लेकिन रिवाइज़ कैसे करें? तो जो बेस्ट तरीका होता है, जो सभी टॉपर्स यूज़ करते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो इसी तरीके से पढ़ते हैं। अब की बात नहीं, पहली बार के रिवीजन में हमेशा टाइम लगेगा, ये रूल है। 2 घंटे लगाए ना पहले किसी चैप्टर को, अब वो 1 घंटे में हो जाना चाहिए आपको। ये टारगेट लेके सेट कर चल रहा है। यदि ये टेक्निक से आपने रिवाइज़ किया ना, तो आपके 360 ऑन 360 कहीं नहीं जा रहे। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत करो। अब की बार जी जान लगा दो, बस ये अपना टारगेट बना लो कि जो करना है वो इसी साल करना है, क्योंकि ये लूप है और इसमें क्या ड्रॉपर्स या फिर फँसते जाते हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हेलो गाइस, माई सेल्फ निशांत शर्मा। करंटली आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर। आप में से कई लोगों का डाउट था कि अब सिलेबस तो हो गया, लेकिन रिवाइज कैसे करें। मन में अब मैक्सिमम लोगों का तो सिलेबस हो ही गया है, तो कईयों के डाउट आते हैं कि क्या मैं पूरा सिलेबस वापस से पढूं, या तो मुझको नोट्स से पढूं या फिर टेस्ट दूं, या फिर इतना सब मैं कैसे याद रखूं। तो मैं बता रहा हूं इन सब का एक ही सॉल्यूशन, रिवीजन, रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। तो आप बोलोगे भैया आप रिवीजन रिवीजन तो बोल रहे हो, लेकिन रिवीजन का बेस्ट तरीका बताओ जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सकूँ, और जल्दी से जल्दी कर सकूँ, क्योंकि पेपर में तो कम ही दिन बचे। तो मैं बता रहा हूँ जो जो बेस्ट तरीका होता है, जो सभी टॉपर्स यूज़ करते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो इसी तरीके से पढ़ते हैं। अब इसके बेनिफिट्स में मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले मैं एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। किसी भी चीज़ को ऐसे रिवाइज करना, जैसे मान लो आप बायोलॉजी स्टार्ट कर दो, बायो में आपने पढ़ा, बायो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ मान लो फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जैसे पहले दिन जब भी आप उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, तो पढ़ तो एक बार पहले लिया ना, मेन लेक्चर्स थे तो एक बार पहले पढ़ चुके हो आप, उसकी प्रैक्टिस कर चुके हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो, टेस्ट दे चुके हो, उसका पार्ट सिलेबस करना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको है ना वन शॉट वीडियो से उसको रिवाइज करना है जल्दी फास्ट, ठीक है। फिर उसके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, या फिर एनसीईआरटी की लाइनिंग से एनसीईआरटी से रिवाइज करना। अगर वो फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, फिजिकल है, रिएक्शंस है, तो उनको फॉर्मूलाज को या फिर जो भी रिकॉल हेडिंग्स है उनको आपको अब क्या करना है, उनको एक्टिवली रिकॉल करना है। एक्टिवली कैसे रिकॉल करोगे, अब एक बार आपने वीडियो देख लिया, किताब पढ़ ली, उसके बाद किताब को बंद कर दो। किताब बंद करने के बाद अब याद करो कि मैंने ये वाली पॉइंट को, अब मतलब पूरी किताब को ना आप आंख बंद करके सोचो कि ये पॉइंट थे, इसी जगह लिखे हुए थे, सारा ऐसे ही रिकॉल होगी। या फिर एक काम और कर सकते हो आप, जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं तो फ्लैश कार्ड से रिवाइज करो, जिससे एक्टिवली हो जाएगा। या फिर एक एलन की तरफ से एक बुक मिलती है एनसीआर, उसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट लिखा होता है और उसका सॉल्यूशन साइड में लिखा होता है, तो उसको ढक लो, एक हाथ से ढक लो और फिर वैसे करते जाओ रिवाइज। ऐसे एक्टिवली रिकॉल करो, थोड़े बहुत MCQ कर लो, और जो भी उनमें गलतियाँ हो तो उसको एक कॉपी में लिख लो और फिर बाद में उसको रिवाइज करिए। जैसे मान लो इस पूरे प्रोसीजर में आपको पहली बार रिवाइज करने में 2 घंटे लगे एक चैप्टर को, कोई बात नहीं, पहली बार के रिवीजन में हमेशा टाइम लगेगा, ये रूल है। क्योंकि आपने मान लो इस चैप्टर को पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, तो पहली बार जब रिवाइज करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये जितना अच्छे से होगा ना ये वाला, उतने अच्छे से करना है, क्योंकि अब तो आपका टाइम कम होता जाएगा आगे रिवाइज करने का। तो कैसे करोगे, एक बार अपन ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया, जैसे आज उस चैप्टर को खत्म कर लिया, तो अब कल क्या करना है, एक बार वापस उसकी एनसीईआरटी की बुक उठाओ, या जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, उसके पन्नों को पढ़ो। अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ था, अच्छा ऐसे बस। जैसे अगर 2 घंटे लगाए ना पहले किसी चैप्टर में, तो अब वो 1 घंटे में हो जाना चाहिए आपको। ये टारगेट लेके सेट कर चल रहा है अपन को। 1 घंटे में आज हो गया, जैसे आज आपने एक चैप्टर खत्म किया, तो कल आपको उसको 2 घंटे के अंदर किया था आज, तो कल आपको 1 घंटे के अंदर खत्म करना। फिर फर्स्ट डे के बाद थर्ड डे पे भी वापस एक बार रैपिड रिवीजन करो, जो भी मिस्टेक्स थे या फिर MCQs जो आपने अपनी मिस्टेक नोटबुक्स में देखे थे उसको देख लो एक बार। फिर सेम चीज़ डे 7 पे करना है। अब क्या हो जाएगा आपके साथ, जैसे जो चीज़ आपने 2 घंटे में की थी, वो एक बार तो आपने 1 घंटे पे लाए, फिर उसको आधे घंटे में लाए, आधे घंटे में लाए, तो ये क्या है, अब आपके ऑटो पायलट मोड पे चल जाएगी गाड़ी। अब आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं। पेपर से पहले तो 5 मिनट में एक चैप्टर होगा, और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मेरा खुद का नीट का एग्ज़ाम था, नीट 2022, तब मैं खुद लिटरली सही बोल रहा हूँ, मैं ये जो पेपर देने जा रहा था ना, उससे पहले मतलब सुबह से लेकर और पेपर के ड्यूरेशन के अंदर मैंने पूरी एनसीईआरटी को पन्नों से रिवाइज कर दी थी कि अच्छा ऐसे जल्दी करना है इसमें। तो ये तभी आएगा जब आप मिनिमम से मिनिमम ऐसे एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ लो, 12 बार पढ़ लो, तब जाके एनसीईआरटी ऐसे रिवाइज होगी। और फिर अगर ये टेक्निक से आपने रिवाइज किया ना, तो आपकी 360 ऑन 360 कहीं नहीं जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ 360, और वैसे भी आपको नंबर लूज़ करने का तो आपके लिए वो ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है।
अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए। एक तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे आपको क्या होगा? इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो पेपर हॉल में, एग्जाम हॉल के अंदर जो गलतियाँ होती है वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से होती है। जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगी, उतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होंगी, और सिली मिस्टेक्स ही अगर करने लग गए तो फिर सिलेक्शन तो हाथ से निकल ही जाता है। एक एक नंबर की जितनी वैल्यू होती है ना, वो जिसको कॉलेज नहीं मिलती ना, तब पता चलता है उसको कि यार एक क्वेश्चन अगर मेरा और नेगेटिव नहीं होता तो शायद मैं आज कोई मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ। और आप में से कुछ ड्रॉपर्स को तो आइडिया होगा क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये बताने वाली बात नहीं है। तो इससे एक तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। अब एक और मैं आपको टेक्निक बताता हूँ जिससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो। पहली बात तो ऐसे रिवाइज करो। अब अगर आपका इस टेक्निक के अंदर जो आप शॉर्ट नोट्स या फिर एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो तो आपका ध्यान नहीं लग रहा ना, तो एक काम करो, ध्यान नहीं लगता तब आप है ना बोल बोल के पढ़ो, मतलब पेंसिल लो और ऐसे लाइन कर करके पढ़ो ऐसे कि अच्छा ये था, और फिर भी नहीं लग रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं, पेंसिल लो और वॉक करो। जैसे जो रूम है आपका, रूम में वॉक करते रहो, वॉक कर करके पढ़ो या तो। और अब तो बहुत बढ़िया सीज़न है ना, मतलब ना ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, तो ये वाला बेस्ट सीज़न है। अभी कुछ दिनों में गर्मी आ जाएगी तो वैसे ही बहुत मतलब वैसा हो जाएगा ख़राब माहौल पढ़ाई का, तो पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अभी इस समय ना आप जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बेस्ट है, एकदम छत पे या अपने घर के या बालकनी में या टेरेस पे आराम से घूम घूम के पढ़ो। उससे क्या होगा? एक तो सुबह ऑक्सीजन जाएगी ना आपके, तो आपका ब्रेन को फुल ऑक्सीजन मिलेगी, तो आप रिकॉल अच्छे से कर पाओगे, आपका ध्यान बढ़ेगा। ये बेस्ट टेक्निक होती है ऐसे रिवाइज करने की, ठीक है। तो और अगला जो वीडियो है उसका टॉपिक बता देना किस पे चाहिए आप सभी को। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो और मेहनत करो। अब की बार जी जान लगा दो, बस ये अपना टारगेट बना लो कि यही अभी जो करना है वो इसी साल करना है, क्योंकि ये लूप है और इसमें क्या ड्रॉपर्स या फिर फंसते जाते। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।